कहीं पर भजन हो रहा था, कहीं पर भजन हो रहा था, जागरण जो हम कहते हैं। तो फिर सूरदास जी भजन गा रहे थे सुंदर सुंदर, वहां पर सो गए। श्रोतागण जो था वहां पर सो गए। सूरदास जी बोले कि मैं अकेला ही भजन गाऊं, यहाँ पर सब तो सो गए हैं, क्या करूं मैं अभी? अभी मैं क्या करूं यहाँ पर? तो बोला चलो मैं भी घर पे चला जाता हूं। रोशनी आंख में नहीं, जन्म से अंधे थे, क्या करे कैसा जाऊं? लाठी को पकड़ पकड़ कर जा रहे थे। अंधेरा था रास्ता, एक कुआं आया, इंडा, उसमें गिरने लगे। इतने में आके कोई बालक आके हाथ पकड़ लिया। बालक आकर हाथ पकड़ लिया। तो कौन हो इतना रात को, कौन सा बालक आगे के हाथ पकड़ लिया हमारा? बोला बाबा खड्डा है यहाँ, कुआं है, गिर जाओगे आप। हो कौन तुम? सामान ग्वाल वाल हो। सामान्य गाल और बाल खड्डे में डालते हैं, समान ग्वाल वाल नहीं हो। पहचान गए आप कृष्ण कन्हैया लाल हो। पकड़ लिया जोर से, झटक के पर वो आगे चले गए। कहा सूरदास जी कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे तो भदोही लोगे तो। हृदय से कैसे जाओगे? छुड़ा दिया, चले गया, कोई बात नहीं। भगवान हो, आपके पास शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहां से कैसे जाओगे आप? कैसे जाओगे आप यहां से? भगवान को पछतावा हुआ और फिर से आए भगवान और नेत्र को खोल दिया, रोशनी आंख से देखने लगे, पूरा दर्शन कर लिए। भगवान जाने लगे, भगवान जाने लगे, कहे नहीं नहीं आप मत जाइए, ये जो आंख है हमारा ना फिर से गायब कर दीजिए। अब देखो दुनिया संसार को देखो, पूरा हमेशा भजन करते आ रहे हैं, अब देखो अब क्या होगा? देखो। बोला नहीं, ये आंख रहेगा तो मैं संसार में लग जाऊंगा, संसार को देखूंगा, आप अंतःकरण से निकल जाओगे। प्रभु मुझे ये आंख नहीं चाहिए, संसार को नहीं देखना है, मुझे अंतःकरण से आपको ही देखना है। और फिर से वो आंख की रोशनी को गायब कर दिया। क्या मांगा भक्त? क्या मांगा? और गोपी ने प्रेम मांगा था, जाने को नहीं मिला गोपी। तो क्या वो गंगा तट पे नहीं पहुंची? गंगा तट पे वो नहीं पहुंची गोपी। आप अगर भक्ति के मार्ग पे रहोगे तो कोई पूछेगा, परिवार रोकेंगे, कहां जा रहे हो? सबसे पहले तो पत्नी रोकेंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की बात कर रहा हूं। आप लोग बिंदास कथा सुनिए। एक माता एवं बहनों की बड़ी होती है, जब किसी से अगर थोड़ा कलह हो जाए ना तो वो पीछे जो है ना बांधती है ना, जूड़ा क्या बांधती है, ना मान, इसमें क्या एनर्जी आ जाता है, बोलते आओ 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 आओ, शक्ति आ जाती है इस तरह। तो बोला आप इतना ज्ञान के बात करते हो, इतना ज्ञान की बात करते हो, कहां से आते हैं? बोला देखो हमारा जो है ना जुड़ा हुआ है, वहां से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा ज्ञान कैसे नहीं निकलते हैं? तो उनके पास दाढ़ी था, मतलब दाढ़ी से नीचे निकलते हैं। जोड़ना एंटीना तो इसलिए जोड़ो ना, लेकिन मोबाइल से आजकल लोग जोड़ते हैं। नेट है कि नहीं है? नेट जोड़ना है, मिले तार से तार, मैं दीवानी। आज सबको दीवानी होना है। महाराष्ट्र में नित्य करना है सबको, और विवाह भी है। कैसे हम अपने बेटे की शादी में या भतीजा की शादी और किसका शादी हो तो नाचते हैं, तो यहाँ भी नित्य करना है। आज
फिर से वो आनंद कभी मिले ना मिले, इसके लिए इस आनंद में उत्सव मनाना है। पत्नी रोकेगी, पति अगर कथा में आएंगे तो कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहा हूं। तुम तो बाबा बन जाओगे, बाबा बन जाओगे तुम। अगर पत्नी आए तो पति रोकते हैं, कथा में मत जाओ, काम धाम है, ये है वो है। लेकिन बड़े भाग्यशाली वो हैं कि पति और पत्नी आकर कथा में बैठते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो। रिश्तेदार रोकेंगे। आजकल आपका फोन बंद रहता है, 5 से 8-9 बजे तक फोन देखता हूँ, मोबाइल आपका बंद रहता है। मैं कथा में जाता हूँ। कथा में जाते हो, तुम्हारा बाल सफेद कहाँ हुआ? क्या जिसका बाल सफेद हो जाता है वही कथा? कथा तो 5 साल का ध्रुव को भी भगवान मिले हैं। ध्रुव को, प्रहलाद को 7 साल 6-7 साल के थे, उनको मिला। जितना जल्दी बच्चे को मिलता है फोन, क्योंकि सरल होते हैं बच्चे, उनको छल और कपट सब कुछ नहीं रहता है। बड़े में छल कपट होते हैं। जैसे पहले भी मैं कहा कि वृद्ध में अगर भक्ति करते हैं तो 25% मिलता है, जवान में 50 और बचपन में फुल। तो कब से भक्ति चालू करना चाहिए? कभी से करना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करके एक बार बोलिए ना अपना। कभी से करना चाहिए? बचपन से कि वृद्ध? देखो, बचपन से अगर संस्कार देंगे तो जरूर उनमें गुण आएगा। जब हमको वृक्ष लगाते हैं ना, वृक्ष लगाते हैं तो उसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ पतला सा बांस लगाते हैं, उनको बांधते हैं तो वो ऊपर जाते सीधा। तो बचपन से ही अगर भक्ति दे। आजकल के बच्चे तो इतना ऐसा है कि प्रणाम भी नहीं करते हैं, भूलते जा रहे हैं। तो माता पिता प्रणाम ना करे बड़े को, कोई संत महात्मा को, तो फिर बच्चे कैसे करें? और बच्चा संस्कारी हो कैसे संस्कारी हो सकता है? जब उसकी माँ करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो उनको एक संस्कार मिलता है। मीरा के दादा दादी सत्संग में लेकर जाते मीरा को, और जब मीरा को लेकर जाते तो बाहर तो रो भी लेती थी वो, लेकिन शांति से कथा सुनती थी। छोटी सी बालिका शांति से, और वही प्रभाव मीरा को कृष्ण की दीवानी हो गई थी। कुछ गोपिया को जाने को नहीं मिला, वो मन से पहुंच गए, मन से पहुंच गए हो। क्या आप मन से पहुंच सकते हैं? कहीं अगर मेला लगा, काली माँ का पूजा होता है ना यहाँ, तो क्या आप घर पे जानते मेला लगते हैं? वहां पर मेला लगते हैं तो आपके यहाँ अगर 17-18 साल की लड़की घर में, आप जानते हैं कि वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनको मना करते हैं कि मत जाओ, तो क्या मानती है आजकल के बच्चे? मानते हैं?